जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री का ख्याल आता है तो दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या बनती है? शायद एक वर्कर की जिसने पीला हेलमेट पहना हो, है ना? पर ये हेलमेट सिर्फ एक यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। ये एक जान बचाने वाला बहुत जरूरी टूल है। लेकिन ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी सेफ्टी हेलमेट के हर एक पुर्जे को बिल्कुल करीब से समझते हैं। हम सबने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ये हेलमेट्स देखे हैं, हो सकता है कभी पहने भी हों। पर क्या कभी ये सोचा है कि ऊपर से इतना सीधा साधा दिखने वाला ये हेलमेट अंदर से कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है? मतलब आखिर ऐसा है क्या इसमें जो इसे इतना मजबूत और भरोसेमंद बनाता है? चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी सेफ्टी हेलमेट की कहानी शुरू होती है उसके स्टैंडर्ड से, और भारत में यही स्टैंडर्ड एक हेलमेट की सुरक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। तो भारत में हेलमेट की क्वालिटी और सेफ्टी को जो स्टैंडर्ड तय करता है वो है IS 2925 1984। इसे आप हेलमेट बनाने की रूल बुक समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है, पूरी दुनिया में ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे अमेरिका में NC या यूरोप में EN। इन सबका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि हेलमेट सुरक्षा के हर पैमाने पर खरा उतरे। तो ये IS 2925 स्टैंडर्ड एक हेलमेट से चाहता क्या है? सीधी सी बात है, इसे 4 मुख्य खतरों से बचाना चाहिए। पहला, इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, मतलब ऊपर से गिरती किसी भी चीज का असर झेलना। दूसरा है पेनिट्रेशन, यानी किसी कील जैसी नुकीली चीज को सिर तक पहुंचने से रोकना। तीसरा, शॉक एब्जॉर्प्शन, मतलब टक्कर के झटके को पूरी तरह सोख लेना। और चौथा, जो खास हेलमेट्स में होता है, वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी बिजली के झटकों से बचाना। तो चलिए अब इस हेलमेट को खोलकर देखते हैं। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि 7 अलग-अलग पार्ट्स से बना एक पूरा का पूरा सेफ्टी सिस्टम है। आइए एक-एक करके इन सभी को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेलमेट के प्राइमरी डिफेंस सिस्टम की। ये वो 2 हिस्से हैं जो किसी भी हादसे के वक्त सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार बनकर खड़े होते हैं, इसका शेल और इसका सस्पेंशन। तो पहला और सबसे बाहर दिखने वाला हिस्सा है आउटर शेल, यानी हेलमेट का बाहरी खोल। इसका काम डबल प्रोटेक्शन देना है। पहला, किसी भी गिरती हुई चीज के पहले झटके को सहना, और दूसरा, किसी नुकीली चीज को सिर के अंदर जाने से रोकना। इसे बनाने के लिए HDPE या ABS जैसे मजबूत प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हल्के तो होते ही हैं, साथ ही साथ बेहद मजबूत भी होते हैं। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अगर इसके शेल में एक छोटा सा भी क्रैक आ गया ना, तो वो हेलमेट बिल्कुल बेकार है, उसकी सुरक्षा की गारंटी खत्म हो चुकी है, उसे फौरन बदल देना चाहिए। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यह है सस्पेंशन या हार्नेस, जिसे हम अपनी आम भाषा में हेलमेट के अंदर की जाली भी कह देते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर हेलमेट का असली हीरो इसका बाहरी शेल नहीं, बल्कि ये अंदर का सस्पेंशन सिस्टम है। शेल तो बस पहला झटका रोकता है, लेकिन सिर को असल में जो बचाता है वो यही सिस्टम है। देखिए, ये सिस्टम 3 बहुत जरूरी काम करता है। एक, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह टक्कर की सारी एनर्जी को खुद में सोख लेता है। 2, ये शेल और सिर के बीच एक सेफ्टी गैप बनाकर रखता है। और 3, ये पक्का करता है कि टक्कर का फोर्स सिर पर एक जगह न लगे, बल्कि पूरे सस्पेंशन में बराबर फैल जाए। अच्छा, सिर्फ मजबूती ही काफी नहीं है, सही फिटिंग और आराम भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम उन हिस्सों की बात करेंगे जो ये पक्का करते हैं कि हेलमेट सिर पर सही तरीके से, आराम से और सुरक्षित रूप से फिट हो। ये तीनों हिस्से मिलकर काम करते हैं। हेडबैंड हेलमेट को सिर पर अपनी जगह बनाए रखता है। स्वेट बैंड, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, माथे का पसीना सोखता है ताकि काम करते हुए कोई दिक्कत ना हो। और पीछे जो एडजस्टमेंट नॉब होता है, वो ये पक्का करता है कि हेलमेट हर किसी के सिर पर एकदम परफेक्ट फिट बैठे। अगला बहुत जरूरी हिस्सा है चिन स्ट्रैप, मतलब ठोड़ी का पट्टा। इसका एक ही काम है, हेलमेट को सिर से गिरने से रोकना, खासकर जब कोई झुक रहा हो या तेज हवा चल रही हो। और एक नियम तो हमेशा याद रखिए, अगर ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो चिन स्ट्रैप लगाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। इसके बिना हेलमेट पहनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कुछ हेलमेट्स में ऊपर की तरफ ये वेंटिलेशन होल्स या छेद मिलेंगे। ये गर्मी और पसीने को कम करने में काफी मदद करते हैं।
लेकिन एक बहुत बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखें। अगर बिजली से जुड़ा कोई काम हो रहा है तो इन छेदों वाले हेलमेट का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। ये छेद बिजली के लिए रास्ता बन सकते हैं और जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक फटाफट रीकैप करते हैं। बाहरी शेल टक्कर से बचाता है, सस्पेंशन झटके को सोखता है, हेडबैंड फिटिंग देता है, स्वेट बैंड पसीना रोकता है, चिन स्ट्रैप हेलमेट को सिर पर टिकाए रखता है, वेंट होल्स गर्मी कम करते हैं और एडजस्टमेंट सही साइज सेट करता है। सिंपल। ठीक है, हेलमेट के सारे पार्ट्स तो हमने जान लिए, पर उतना ही ज़रूरी है इसके इस्तेमाल और मेंटेनेंस के नियमों को जानना, ताकि ये हमेशा सेफ रहे। यहाँ 4 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना है। पहला, हमेशा IS मार्क वाला सर्टिफाइड हेलमेट ही इस्तेमाल करें। दूसरा, किसी भी तरह का डैमेज दिखे, दरार दिखे तो हेलमेट को तुरंत रिटायर कर दें। तीसरा, हेलमेट पर कभी भी पेंट ना करें या उसमें छेद करने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। पेंट के केमिकल्स और छेद दोनों ही प्लास्टिक को अंदर से कमजोर कर देते हैं। और चौथा, हर हेलमेट की एक एक्सपायरी डेट होती है जो आमतौर पर 3 से 5 साल होती है, उसे हमेशा चेक करना है। तो अब जब हेलमेट के बारे में इतना कुछ पता चल गया है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या जो हेलमेट इस्तेमाल हो रहा है वो सच में सुरक्षित है? अगली बार जब भी उसे पहने तो इन सभी बातों को एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है।